2020 में हमने वहां पे केस फाइल किया। ऑनविल मिस्टर जस्टिस रवि कुमार दिवाकर साहब, सिविल जज सीनियर डिवीजन, उन्होंने उसमें सबसे पहले हमने मांग की कि वहां पे एडवोकेट कमीशन नियुक्त किया जाए, एडवोकेट कमीशन जारी किया जाए। अगर कोई भी आदमी सिविल कोर्ट में जिसने प्रैक्टिस की है तो वो ये जानता होगा कि एडवोकेट कमीशन सिविल केसेस में बहुत ही आम बात है, एक रेगुलर कोर्ट की प्रक्रिया है। जहां पे भी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स होते हैं, केस के साथ कोर्ट रेगुलरली एडवोकेट कमीशन जारी करती है। पर इस केस में जब एडवोकेट कमीशन जारी किया गया, जब ऑनरेबल कोर्ट ने यह आदेश पारित किया कि वहां पे एडवोकेट कमीशन जाए और फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करके कोर्ट के सामने रिपोर्ट सबमिट करे, तो ऐसा हल्ला मचाया गया, ऐसी तकरीरें दी गईं, ऐसे नारे लगाए गए कि अगर एडवोकेट कमीशन हो गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और मैं ये बताना चाहता हूं ये सारी बातें क्यों कही गई, क्योंकि उनको पता था कि जिस दिन इस तथाकथित ज्ञान व्यापी परिसर की एडवोकेट कमीशन द्वारा सर्वे हो गया, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी हो गई, तो जो झूठ बोला जा रहा है कि ये हमारी मस्जिद है, ये साबित हो जाएगा कि ये मस्जिद नहीं है, ये एक हिंदू मंदिर का भग्नावशेष है जिसको मस्जिद के रूप में यूज करने की कोशिश की जा रही है। उनको पता था कि जब एडवोकेट कमीशन का सर्वे होगा और एडवोकेट कमिश्नर अंदर जाएंगे अपनी टीम के साथ, तो वहां पे जो वजू टैंक में वजू किया जा रहा है, वो जो घृणित कार्य है वो उभर के सामने आ जाएगा। और इसीलिए अंजुमन इंतजामिया के सेक्रेटरी ने वहां पे एक कॉल दी कि एडवोकेट कमिश्नर हम नहीं होने देंगे। मुझे आज भी याद है 6 और 7 मई को एडवोकेट कमिश्नर 6 और 7 मई 2022 को एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई होनी थी। और 6 मई को अगर किसी ने यहां पे बनारस को देखा हो तो मैदागिन चौराहे से गेट नंबर 4 तक जो वो करीब 2 किलोमीटर का स्ट्रेच है, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज के लोग वहां पे मौजूद थे और उनकी एक ही मंशा थी कि एडवोकेट कमिश्नर को और एडवोकेट कमिश्नर की टीम को अंदर ना जाने दिया जाए, इसका विरोध किया जाए। क्योंकि वहां के जो सेक्रेटरी थे उन्होंने ऐसी कॉल दी थी और हुआ भी वही। भारी मात्रा में वहां पे वो लोग मौजूद थे और जब हम लोग वहां पे पहुंचे, ये हमारा और आपका एक, मैं कहूंगा, आत्मबल था कि वो निहत्थे एडवोकेट कमिश्नर की टीम सर्वे करने के लिए अंदर पहुंची और 6 और 7 मई को सर्वे किया गया, 14, 15 और 16 मई को सर्वे किया गया। 16 मई 2022 को बुद्ध पूर्णिमा का दिन था, सोमवार का, जहां पे हमें उस वजू टैंक में शिवलिंग बरामद हुआ और उसी समय उस एरिया को सील कराया गया। हिंदुस्तान की लीगल हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ होगा कि किसी सिविल जज के ऑर्डर को सीधे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई हो और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस सीलिंग के ऑर्डर को इंटैक्ट रखा। और उसके बाद हमने नेक्स्ट एप्लीकेशन दी कि वहां पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा सर्वेक्षण कराया जाए, क्योंकि बहुत से ऐसे एरिया हैं जहां पे एडवोकेट कमीशन नहीं जा पाए और वहां पे जीपीआर के माध्यम से, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार के माध्यम से और भी जो अन्य मॉडर्न टेक्निक्स हैं उसके माध्यम से वहां पे सर्वे कराया जाए। ईश्वर की ऐसी अनुकंपा रही कि जब ये एप्लीकेशन हमने दायर की 16 मई 2023 को, उसमें जवाब मांगा गया अंजुमन इंतजामिया से। उसके बाद जून के महीने में सिविल कोर्ट वहां बंद हो गए और जुलाई में इसकी सुनवाई हुई। 14 जुलाई 2023 को दोनों पक्षों को सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने इसमें अपना फैसला सुरक्षित रखा और 21 जुलाई 2023 को माननीय न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए कहा कि इस पूरे परिसर का एएसआई द्वारा सर्वेक्षण कराया जाए, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार के माध्यम से और जितनी भी मॉडर्न टेक्निक्स हैं उसके माध्यम से इसका सर्वेक्षण कराया जाए। और मैं ये बातें आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि मुझे बहुत लोग ये कहते हैं कि आप इन सारे बातों के बारे में पब्लिक में लोगों के सामने मत बोला करिए, अच्छा नहीं लगता है। तो मैं अपने आप को ये सवाल पूछता हूं, अच्छा किसको नहीं लगता है? अच्छा उनको नहीं लगता है जो नहीं चाहते हैं कि लोगों के सामने सच आए और ये जो केस है
ये सिर्फ मेरा अकेले का नहीं है, ये पूरे समाज का केस है। और मेरी ये ड्यूटी है कि मैं आप लोगों को आपके केस के बारे में ये बताऊं कि आप लोगों का मुकदमा क्या है और उसमें क्या हो रहा है। आज जैसे राम मंदिर के केस में हम और आप हो नहीं सकते, यहां पे जितने लोग बैठे हो हर एक आदमी उस केस में पार्टी हो, पर राम मंदिर का जो फैसला आया है वो हम पे आप पे बाइंडिंग है। उसी तरह से ये रिप्रेजेंटेटिव सूट है, इसमें जो भी फैसला आएगा समाज का हर एक आदमी इससे इंपैक्टेड है, अफेक्टेड है। इसलिए वकील के नाते मेरी ड्यूटी है कि मैं अपने क्लाइंट्स को, अपने लोगों को बताऊं कि कोर्ट में हो क्या रहा है, किस तरह के खेल खेले जा रहे हैं।